हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, पिछले दिनों में हमने एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारी थी द थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके ऑथर हैं जॉन कीट्स, उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे। और नाउ अब हमारे रीडिंग सेक्शन पे बढ़ने वाले हैं। और हमारा फर्स्ट चैप्टर द रैट ट्रैप, आप लोग जानते होंगे चूहेदानी। द रैट ट्रैप जो कि लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। गाइस, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी, जो हमारी एनसीईआरटी है, उसको प्लीज़ ज़रूर से एक बार रीड करें। वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। मेरी इस वीडियो के द्वारा आपको एक सेंट्रल आइडिया और एक थीम मिल जाएगा कि ये पूरी जो स्टोरी है एक फेरी टेल की तरह है। ये कहाँ दर्शाती है, क्या पॉइंट करना चाहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है वो दो थीम्स को पॉइंट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पॉइंट इज एसेंशियल गुडनेस प्रेजेंट इन एवरीवन, यानी कि जो अच्छाई होती है वो हर किसी के अंदर होती है। और दूसरा, काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज एनीवन, जो दयालुपन होता है और एक कंपैशन होता है, ये दोनों चीज़ें एक इंसान को पूरी तरीके से चेंज कर सकती हैं। ये था इसका सेंट्रल आइडिया, ये था इसकी थीम। अब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इंट्रो। द रैट ट्रैप इज रिटन बाय Swedish writer Selma Lagerlöf. The story is an interesting one. It is like a fairy tale. There are many interesting incidents and dialogues. The rat trap seller is a homeless tramp. जो यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर है, जो कि चूहेदानी बेचता है, वो बेचारा होमलेस है। ही स्टेज फॉर अ नाइट इन द कॉटेज ऑफ अ क्रॉफ्टर। वो एक कॉटेज के अंदर रात बिताता है। द लोनली क्रॉफ्टर एंटरटेन्स हिम लाइक अ गेस्ट एंड अ ट्रस्टेड फ्रेंड। और जहाँ वहाँ पर जो क्रॉफ्टर होता है, जो रिप्रेजेंट होता है, वो उसे एक गेस्ट की तरह और एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है और उसे रहने देता है। He tells him everything, but in the morning, the peddler comes back, smashes a window pane and steals the crofter money. वो उसे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताता है, लेकिन सुबह सुबह एक पेडलर आता है और वो क्या करता है, वो छीना झपटी के साथ साथ जो क्रॉफ्टर की मनी थी उसको लेके चला जाता है। लेटर देर इज़ अ टर्न इन हिज फॉर्च्यून। बाद में जो उसकी दाम्पत्य जीवन था उसमें एक अलग ही चेंज आता है। द पेडलर गेट्स लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। जो पेडलर था वो जंगल के अंदर खो जाता है। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एंड फॉर एन ओल्ड कॉमरेड। द पेडलर इज द आयरन मास्टर्स गेस्ट फॉर अबाउट 2 days एंड इज ट्रीटेड वेल बाय हिम एंड हिज डॉटर एडला। अब जो पेडलर होते हैं वो जो आयरन मास्टर होता है, जो कि लोहे का काम करता था, उसका एक बहुत ही एक मेहमान के रूप में और एक अच्छे दोस्त के रूप में वहाँ पर वो 2 दिन रहता है। और वहाँ पर कौन कौन होते हैं, साथ साथ में वो जो लोहे के काम करने वाले आदमी भी होते हैं, उसी के साथ साथ उनकी एक डॉटर भी होती है जिसका नाम है एडला। एडलास काइंडनेस ग्रेजुअली ब्रिंग्स अ चेंज इन द पेडलर्स हर्ट। अब जो एडला है, उसकी काइंडनेस, उसकी दयालुपन ने जो पेडलर था, जो कि एक बेसिकली एक चोर था ना, क्योंकि उसने जिसने उसकी मदद की उसने उसी का ही पैसा हड़प लिया, तो ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन जो एडला थी, उसके दयालुपन के भाव में आकर उसका जो हृदय था, हृदय परिवर्तन हो गया। ही लिव्स आयरन मास्टर्स हाउस टू परस्यू हिज यूजुअल प्रोफेशन ऑफ सेलिंग रैट ट्रैप्स। अब वो जो आयरन मास्टर थे, उनका घर छोड़कर एक प्रोफेशन पे आना चाहता था। वो अब चोरी चकारी में नहीं रहना चाहता था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वो क्या करना चाहता था, वो रैट ट्रैप बेचना चाहता है, और वो बेचता भी है। ही आल्सो लेफ्ट क्रॉफ्टर्स मनी एंड अ क्रिसमस गिफ्ट, अ लेटर इन ग्रेटिट्यूड फॉर हर काइंडनेस। जो भी पैसे उसने चुराए थे क्रॉफ्टर की मनी, वो सारे के सारे उसने एडला को दे दिए। वहीं पर ही उसको रख दिया, किसके साथ, एक क्रिसमस गिफ्ट के साथ और एक लेटर के साथ कि वो बहुत शुक्रगुजार है, जो एडला ने एटीट्यूड उसके प्रति दिखाया। तो ये उसने एक तरीके से गिफ्ट दिया उसे, मनी और एक लेटर क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर। देर इज़ अ फिलोसफिकल एंगल टू इन द स्टोरी। एक फिलोसफिकल एंगल भी है।
द लोनली ट्रैम्प इज़ अ फिलोसफर टू। इसके अंदर एक दर्शनार्थ भी है। नॉट ओनली डज ही मेक रैट ट्रैप टू सेल, ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड टू इज़ अ रैट ट्रैप। अब ये फिलोसफिकल पॉइंट जो है वो ये कहना चाह रहा है कि ना केवल मैं रैट ट्रैप यानी कि चूहेदानी बेचता हूँ, बल्कि ये पूरी दुनिया भी रैट ट्रैप ही है। एक तरीके से देखा जाए तो बात सही है। हम लोग ना जाने कितने लोग हैं, चाहे वो गरीब हों, चाहे मिडिल क्लास के हों, चाहे रिच पर्सन हो, किसी के पास फुर्सत नहीं है। उसी के साथ साथ सब एक जो कहा जाता है ना, एक फिलोसफिकल वर्ड है रैट रेस, सब उसी के अंदर ही लगे पड़े हैं और एक ट्रैप के अंदर हम यहीं पर ही जीते हैं, उसके बाद डेथ को पा जाते हैं। Not only does he rat traps to sell, and he thinks that the world is true is a rat trap. As rats are lured by pork and cheese to enter the trap, so are men lured by land, food, shelter and clothing. अभी बेसिकली ये तुलना कर रहा है, या मैं इसको मेटाफर भी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइक और एस तो की बात नहीं है, लेकिन तुलना तो की गई है। तो जैसे रैट पॉक होता है, उसी के साथ साथ जो चीज़ होती है, खासकर चीज़, जैसे कि आपने मुझे पक्का पता है, आप लोगों ने टॉम एंड जेरी ज़रूर देखा होगा। तो टॉम क्या करता था, जेरी के लिए वो चीज़ रखता था रैट ट्रैप पे, और जेरी आता था बड़े चालाकी से लेके चला जाता था। तो जो ऑथर हैं वो यही कहना चाह रहे हैं पेडलर के द्वारा कि मैन भी ऐसा ही है। मैन भी ज़मीन के नाते, खाने के नाते, शेल्टर पाने के नाते, जो कहा जाता है 3 बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, इन तीनों के पीछे पूरे ज़िंदगी भागता रहता है। वो भी ऐसे ही रैट ट्रैप में फंसा हुआ है, जैसे एक चूहा। दीज आर डिफरेंट बाइट्स, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। दोज हु टच दैम आर ट्रैप्ड, जो भी लोग उसे छू पाते हैं वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। बात बिल्कुल सही है। हम लोग रिलेटिव्स के बीच में फंसे हैं, हमारी अपनी फैमिली है, उनके अंदर भी हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हमारी अपनी सोसाइटी होती है। सो सब चीज़ें एक ट्रैप है, ये इनके हिसाब से, इनकी फ़िलासफ़ी ऐसी है। ही न्यूज़ अ फ्यू पर्सन्स who were already trapped and other who are trying to bite the bait and get trapped. अब आपने बेट सुना होगा, बेट जो ये वर्ड है, ये बेट बेसिकली मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किसी बंदे को किसी आदमी को कोई और चीज़ दिखाकर उससे काम निकलवाना, या फिर उसको फंसा देना। उसको लग रहा है कि मैं सही चल रहा हूँ, वो तो एक अपने ही वो भ्रम में है कि मैं तो सही चल रहा हूँ, लेकिन दूसरा बंदा उससे उसका फ़ायदा उठा रहा है, उसको गलत गाइड कर रहा है। ये एक वर्ड है बेट। अब जो ये ऑथर हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो पर्सन हैं जो बाइट ले चुके हैं वो तो ट्रैप में है ही हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि एक बाइट लेने के लिए उत्सुक हैं उस बेट की।